हेलो गाइस, वेलकम टू गेट टॉक्स। इस वीडियो में हम आप गेट स्कोर का यूज़ करके पीएचडी में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो आफ्टर योर बीटेक, उसकी बात करेंगे। सो गाइस, अगर आपको पता है कि आपको रिसर्च में ही आगे जाना है, ठीक है, और अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर है ठीक है, तो आप गेट स्कोर का यूज़ करके डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो इन आईआईटीज एंड एनआईटीज ऑल्सो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि आपके 1 to 1.5 ईयर्स सेव हो जाते हैं। अगर आप मास्टर्स में एडमिशन लेते हो तो उसके 2 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपको पहले ईयर में कोर्स वर्क होता है और दूसरे वर्क में आपको प्रोजेक्ट रिसर्च होता है, राइट। उसके बाद अगर आप पीएचडी में जाते हो मास्टर्स के बाद, तो अगेन आपको 1 साल का कोर्स वर्क करना होता है। उसके बाद एग्जाम देकर आपको रिसर्च में आपके प्रोजेक्ट अलॉट किया जाएगा। ओके, सो इन दैट केस आपको 2 साल कोर्स वर्क करना होता है। लेकिन अगर आपको पता है, आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे पीएचडी करना ही है, तो देन यू शुड गो फॉर डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर योर बैचलर्स, ठीक है। तो गेट स्कोर का यूज़ करके ही आप ये चीज़ कर सकते हो अगर आपके पास गेट का वैलिड स्कोर है तो। और जनरली आईआईटीज़ एनआईटीज़ में भी मास्टर्स कंपेयर टू एमटेक आपके पीएचडी के लिए जो गेट स्कोर का कट ऑफ होता है, रिक्वायरमेंट होता है, वो काफ़ी कम होता है। तो अगर आपका गेट स्कोर अप टू द मार्क नहीं आया कि जिसमें आप मास्टर्स में एडमिशन ले पाओ, तो आप पीएचडी को कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। आईआईटीज़ में एंड एनआईटीज़ में अगर आप डायरेक्टली गेट स्कोर का यूज़ करके पीएचडी में अप्लाई कर रहे हो, तो उसके बाद अगर आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाता है, तो उसके बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है। और अगर मैं बात करूँ स्टाइपेंड की, तो इन एमटेक यू आर गेटिंग 12,400 रुपीज़ पर मंथ ऑफ स्टाइपेंड, ओके। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पीएचडी में अप्लाई करते हो तो आपका स्टाइपेंड 31,000 से स्टार्ट होता है पर मंथ, ठीक है। इट वेरीज बिटवीन 31,000 टू 70,000, इट गोज अप टू 70,000, ओके। सो ये अगर आपको डायरेक्टली बैचलर्स के बाद आपको इतना स्टाइपेंड मिल रहा है, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू टू सर्वाइव, ओके। एंड आपको जैसे पता ही होगा कि आईआईटीज़ और एनआईटीज़ बहुत ही अच्छा रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो अगर आपका पीएचडी का प्लान है, तो आप डायरेक्टली गेट स्कोर का यूज़ करके आफ्टर योर बैचलर्स आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है पीएचडी में एडमिशन लेने का, क्योंकि इसमें गेट स्कोर लो कट ऑफ होता है। गेट स्कोर का कट ऑफ लो होता है, तो आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है। हमारे साथ जुड़े रहिए। इस गेट टॉक्स के सीरीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें नई नई जानने को मिलेगी। अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। जय हिंद।